गया में पितृपक्ष मेला के दौरान अतिथि देवो भव की तर्ज पर सेवा भाव का नजारा देखने को मिल रहा है। देर शाम गया नगर निगम के मेयर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सपूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर अखौरी ओंकार और पार्षदों ने नाव पर बैठकर फल्गु नदी की व्यापक साफ सफाई और घंटों तक खुद से झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। निगम के जनप्रतिनिधियों की ऐसी सेवा का भावना देखकर वहां पर मौजूद तीर्थयात्रियों ने उनका अभिवादन तालियां बजाकर किया। इस दौरान मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर व पार्षद हाथों में खुद झाड़ू लेकर घंटों साफ सफाई करते हुए दिखे और इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता के सिपाही यानी कि सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया। पितृपक्ष मेला बृहद पैमाने पर पिछले 28 तारीख से शुभारंभ होकर निरंतर चल रहा है। निगम कर्मी लोग, स्वास्थ्य कर्मी लोग, पुलिस कर्मी लोग, शासन प्रशासन के सभी कर्मचारी पदाधिकारी लोग भिन्न भिन्न शिविर लगाकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उस कड़ी में हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं, कभी सुबह शाम भी आ जाते हैं, कभी लेट नाइट भी आते हैं, कभी शाम में भी आते हैं, ताकि ये पर्यवेक्षण निरंतर होता रहे, कहीं कोई कमी न रह जाए। इसको देखते हुए आज हम लोग इतने लेबर लगे हुए हैं, इतने सफाई वाले लोग लगे हुए हैं हजारों के संख्या में, फिर भी मेयर साहब, सशक्त के मेंबर, निगम के पार्षदगण खुद से सफाई या फल्गु में तर्पण का जो कुछ गंदगी आ रहा है उसको छानने से ये संदेश है कि हम सब लोग एक हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो या सशक्त के मेंबर हो या कोई भी हो। उसका संदेश साफ है कि इतने लोगों के बाद भी हम संदेश देते हैं और जैसे तत्पर हम सभी लोग हैं वैसे आप भी रहिए। इसीलिए आज सफाई कर्मियों को भी हम लोग सम्मानित किए और उनको सम्मान के साथ हम लोग कुछ छाछ वगैरह जलार्पण कराए। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है और पितृपक्ष मेले के 11वें दिन यानी कि अश्विनी कृष्ण नवमी को सीताकुंड वेदी पर बालू से पिंडदान का विधान है। सीताकुंड वेदी पर माता, पितामह और प्रतिपितामह को बालू से पिंडदान दिया जाता है। वहीं रामगया में भी अश्विनी कृष्ण नवमी को श्राद्ध का विधान है और बालू का पिंडदान देने से माता सीता से जुड़ी मान्यता है। और सीताकुंड में जो कि सदियों से चली आ रही है और बालू से पिंडदान से राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसकी मान्यता रामायण काल से यहाँ चली आ रही है। और जो भी सीताकुंड वेदी पर बालू से पितरों को पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है। यह पार्वण श्राद्ध अपने पितरों के मोक्ष की कामना से उनके जो वंशज होते हैं, पुत्र होते हैं, वो उस क्रिया को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। पिंडदान करने से प्राणी की मुक्ति मिलती है एवं श्रद्धा से, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि पितरः वाक्य क्षंति भाव मिच्छन्ति देवता। देवता लोग भाव के भूखे होते हैं और पितर लोग वाक्य के भूखे होते हैं। तो शुद्ध वाक्य के द्वारा अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाए पिंड, वही श्राद्ध है और वही पिंड से उनका उद्धार है और मुक्ति प्राप्ति का एक ही उपाय है। जब तक के लिए पिंडदान नहीं करते हैं बालू से हमारे पूर्वज लोग रहते हैं। यहाँ ये बात नहीं है। हमारे यहाँ त्रेता युग की बात है कि भगवान राम ने भी यहाँ पर आया और उन्होंने बाजार चले गए सामान लाने के लिए। सीता मैया को वहाँ पर बैठी अकेली थी। दशरथ जी आते हैं और कहते हैं, बहू मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। ऐसी स्थिति में बेचारी करें क्या? वह सीता माँ बालू का पिंड उन्हें दे दे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।